हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एप्सिलॉन एन एफ ए। एप्सिलॉन एन एफ ए, राइट। अब बच्चे देखो, एप्सिलॉन एन एफ ए का क्या यूज़ है और ये है क्या चीज़ बच्चे। एप्सिलॉन एन एफ ए का मीन है बच्चे, एक्चुअल में हमने डी एफ ए में क्या रीड किया था। डी एफ ए का जब हमने ट्रांजिशन फंक्शन रीड किया था बच्चे, क्या था, किसी स्टेट से कुछ इनपुट रीड करके मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही जा रहा था, राइट बच्चे। ये था मेरा ट्रांजिशन फंक्शन डी एफ ए का, राइट। अगर अब मैं बच्चे ट्रांजिशन फंक्शन की बात करूं एन एफ ए की, इट मीन्स किसी स्टेट से कुछ इनपुट रीड करके मैं पावर सेट ऑफ स्टेट्स पे जा सकता हूँ बच्चे। इट मीन्स जीरो ट्रांजिशन हो सकते हैं किसी एक सिंबल के, वन ट्रांजिशन हो सकते हैं, या मोर देन वन ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स ये था मेरा एन एफ ए का। बट बच्चे हर ट्रांजिशन पे इनपुट सिंबल जरूर रहेगा। अब क्या है बच्चे एप्सिलॉन एन एफ ए। एप्सिलॉन एन एफ ए क्या कहते हैं बच्चे, किसी स्टेट से आपने कुछ इनपुट रीड किया, या हो सकता है बच्चे आपने क्या किया, एप्सिलॉन को रीड किया और कहाँ जा रहे हो बच्चे, किसी भी स्टेट पे, कितनी भी स्टेट पे जा सकते हो, क्योंकि एन एफ ए तो पावर सेट ऑफ क्यू। बट क्या इंक्लूड हुआ है बच्चे, ये यूनियन है आपका, यहाँ पे क्या इंक्लूड हुआ है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी इंक्लूड हुआ है। आज तक हम हर एक ट्रांजिशन पे इनपुट सिंबल लिखते आए थे, ए या बी कुछ ना कुछ लिखते आए थे। बट अब क्या कह सकते हो आप, ट्रांजिशन पे बच्चे एप्सिलॉन भी दे सकते हो। तो ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है बच्चे एप्सिलॉन एन एफ ए का। कैसे बच्चे, सपोज करो बच्चे मेरे एक लैंग्वेज है एल, एक लैंग्वेज है एल, वो उसमें क्या एक्सेप्ट करना है बच्चे, ए बी। ए बी एक लैंग्वेज है एल, उसमें क्या एक्सेप्ट करवाना है हमें, ए बी। अब देखो बच्चे, सिंपल सा ए बी क्या था बच्चे, आपने क्या किया, ए और फिर क्या एक्सेप्ट करवा दिया बच्चे, बी। ये मेरा एन एफ ए बन गया था, राइट। अब बच्चे एप्सिलॉन एन एफ ए और भी इजी है, राइट। कैसे इजी है देखते हैं बच्चे। पहली तो ये बात, दूसरी बात, एक्चुअल में एप्सिलॉन एन एफ ए का यूज कहाँ ज़्यादा यूज है बच्चे, क्या चीज़ें ये इजी बना देता है। देखो बच्चे, अब मैंडेटरी था बच्चे हर एक ट्रांजिशन पे मेरे को ए और बी का ट्रांजिशन देना, राइट। डीएफए में तो हर एक स्टेट से ट्रांजिशन देना है, एनएफए में हर एक स्टेट से हर एक सिंबल का तो ट्रांजिशन नहीं देना, बट स्टिल ट्रांजिशन पे आपको इनपुट अल्फ़ाबेट लिखने हैं, इनपुट सिंबल लिखने हैं हर ट्रांजिशन पे, या तो ए भी लिखो या बी लिखो, एटलीस्ट लिखो जरूर। अब एनएफए देखो बच्चे, एप्सिलॉन एनएफए देखो बच्चे कितना ईजी है। एक्चुअल में ये क्या है बच्चे, ए डॉट बी का मीनिंग क्या है, एप्सिलॉन डॉट ए डॉट एप्सिलॉन डॉट बी, क्योंकि एप्सिलॉन डॉट ए इज ए डॉट एप्सिलॉन डॉट बी इज बी। ओवरऑल क्या बन गया बच्चे, ए बी ही बनाना। इट मीन्स एक्चुअल में एप्सिलॉन का कोई यूज नहीं है, एक्चुअल में एप्सिलॉन का कोई यूज नहीं है। इट मीन्स ये कोई भी इनपुट सिंबल, कोई अगर एप्सिलॉन मैंने किसी ट्रांजिशन पे मेंशन किया है तो एक्चुअल में बच्चे उसका कोई यूज नहीं है स्ट्रिंग बनाने में, राइट। तो देखो बच्चे कैसे, आपने क्या किया बच्चे, आपको ए, पहले ए चाहिए था मान लो, तो आपने क्या कर दिया बच्चे, ए बना दिया, राइट। अब उसके बाद में आपको बी चाहिए, तो आपने क्या किया, एप्सिलॉन से हटाया, मीन्स हर एक चीज़ को बिल्कुल अलग अलग से बना दिया बच्चे, राइट। एक और एग्जांपल समझते हैं, उससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको एक लैंग्वेज चाहिए ए बी कॉमा बी ए, या तो ए बी आए आपकी लैंग्वेज में या बी ए आए। बच्चे अगर अब आप डी एफ ए बनाने जाओगे तो ट्रैप स्टेट का ध्यान रखना होगा, एन एफ ए बनाने जाओगे तो ए के बाद बी, बी के बाद ए आई, ये ध्यान रखना है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये कॉमा है, कॉमा मीन्स आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी है, ए बी प्लस बी ए, राइट। दो स्ट्रिंग है बच्चे इस लैंग्वेज में, तो आप ए बी के लिए अलग से बना लो, या तो आप ए बी एक्सेप्ट कर सकते हो, ए बी बच्चे, राइट। या आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हो, बी ए आप अलग से बना लो उसे। जो भी इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं उन सबको बच्चे अलग से बना लो। हो गया बच्चे, समझ में आ गया। अब क्या करो, या तो ये एक्सेप्ट कर सकते हो या ये एक्सेप्ट कर सकते हो, चॉइस है। तो आपने क्या किया बच्चे, एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाई और इनको क्या किससे ऐड कर दिया, एप्सिलॉन ट्रांजिशन से, कि भैया या तो आप इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल करेंगे जिनमें बच्चे एन एफ ए और डी एफ ए बनाना, डी एफ ए बनाना बहुत मुश्किल था, एन एफ ए बनाना थोड़ा सा हमें फिर भी ध्यान रखना था बच्चे। बट अगर उसी लैंग्वेज का आप एप्सिलॉन एन एफ ए बनाते हो तो वो बहुत ईजी है बच्चे, राइट। क्यों, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हर एक इनपुट सिंबल पे
हर एक स्टेट से ट्रांजिशन पे कितने कितने ट्रांजिशन होने चाहिए और ट्रांजिशन पे क्या होना चाहिए, इनपुट सिंबल होना चाहिए, ये कहता है ज़रूरी नहीं है, आपके एप्सिलॉन भी ट्रांजिशन पे हो सकते हैं। राइट, एक्चुअल में एप्सिलॉन का कोई मीनिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चे ए डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कैसे काम कर रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। आ रहा है बच्चे समझ में? बट एक्चुअल में ये कहाँ काम आता है बच्चे? देखो, जब भी बच्चे आपको कोई फॉलोइंग सीक्वेंस निकालनी हो, जब भी आपको कोई फॉलोइंग सीक्वेंस निकालनी हो तो उस केस में एनएफए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बच्चे। ठीक है, तो इस केस में एनएफए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे, डीएफए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब फॉलोइंग सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ बच्चे? देखो, फॉलोइंग सीक्वेंस का मतलब जैसे बच्चे ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, डी स्टार, ये टाइप की बच्चे इसकी, इट मीन्स ये लैंग्वेज क्या है बच्चे? एक लैंग्वेज है एल, इसमें जब ये फॉलोइंग सीक्वेंस है, फॉलोइंग सीक्वेंस मीन्स एक के बाद कुछ एक पर्टिकुलर चीज आ रही है। क्या कह रहा है बच्चे? ए के बाद में कितने भी बी आ सकते हैं, कितने भी सी आ सकते हैं, कितने भी डी आ सकते हैं, पहला केस। फिर ए के बाद में कितने भी बी, कितने भी सी, दूसरा केस। ए के बाद में बी के बाद में डी भी आ सकता है, ए के बाद में सी आ सकता है, सी के बाद में डी आ सकता है, ए के बाद में अकेला डी आ सकता है। इतनी सारी कंडीशंस है बच्चे फॉलोइंग सीक्वेंसेस। नेक्स्ट, बी के बाद में हमेशा सी आना चाहिए और सी के बाद में हमेशा डी आना चाहिए, या फिर बी के बाद में अकेला डी आना चाहिए। राइट, तो इट मीन्स बच्चे इस टाइप की बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई है इस लैंग्वेज में। राइट, तो इस टाइप की जब लैंग्वेजेस होती है बच्चे, तो उसमें डीएफए बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर एक पोजीशन पे रेस्ट्रिक्शंस है कि ए के बाद में आए तो बी आए, बी कितना भी आए, या फिर अगर बी आ गया तो उसके बाद में सी आए, वो भी कितना आए, अगर सी आ गया तो डी आए, वो भी कितना आए, या फिर ए के बाद में अगर सी आ गया तो सी के बाद में बी नहीं आ सकता, सी के बाद में ए नहीं आ सकता। आ रहा है बच्चे समझ में ये लैंग्वेज कैसी हुई? क्योंकि ये होल स्टार नहीं है बच्चे, हर एक इंडिविजुअल सिंबल पे स्टार लगा हुआ है। राइट, तो जब भी कोई फॉलोइंग सीक्वेंस होगी तो एप्सिलॉन एनएफए बनाना बहुत इजी है। कैसे बच्चे? चेक करते हैं। अब देखो बच्चे, आपको पता है आपको क्या चाहिए, मिनिमम यहाँ से क्या आना चाहिए? ए बी सी डी मिनिमम बच्चे, वैसे तो एप्सिलॉन आना चाहिए, बट अगर एक कोई स्ट्रिंग लेता हूँ वर्स्ट केस में तो ए, फिर बच्चे बी, फिर बच्चे आपकी सी, और डी आते ही आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, और कितने भी आ सकते हैं, कुछ ऐसा ही केस है बच्चे। राइट है बच्चे। अब देखो बच्चे, अब क्या होगा बच्चे, इस केस में आपको क्या करना है? अब आपको अगर डीएफए बनाने जाते हैं तो बच्चे आपको चेक करना होता है कि इसके बाद में कितने भी ए आए, इस बी के बाद में कितने भी बी आए, इस सी के बाद में कितने भी सी आए, डी के बाद में कितने भी डी आए। राइट, और बच्चे आपका यहाँ ए के बाद में बी सी डी आए तो आपको ट्रैप करना था, ए से पहले आ जाए तो इनिशियल को भी फाइनल करना था, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस मेंशन करनी थी बच्चे। बट अगर आपको एप्सिलॉन एन, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप इसका एप्सिलॉन एनएफए बना दो तो कुछ नहीं करना बच्चे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ए, तो आप क्या करो बच्चे, ए पे कंडीशन क्या है? कितने भी आ सकते हैं, ये लो सर। उसके बाद में क्या आना चाहिए? बी, कितने भी आ सकते हैं, ये लो सर। उसके बाद में क्या चाहिए? सी कितने भी आ सकते हैं, ये लो। मीन्स इंडिपेंडेंसी बच्चे, इंडिपेंडेंट आप चीज़ें बनाते जाओ। फिर बच्चे डी आ सकता है, ये लो बच्चे। अब डी आ सकता है तो ये लास्ट है, चलो हमने इसको फाइनल बना दिया, हमने बना दिया बच्चे। ये मेरी इनिशियल स्टेट थी, ये मेरी इनिशियल स्टेट थी। मीन्स ये जो लैंग्वेज थी इसमें कुछ सीक्वेंस थी कि इसके बाद में ये आए, इसके बाद में ये आए, इसके बाद में ये आए। राइट, इट मीन्स आपने क्या किया बच्चे? इंडिविजुअल बना लिया सभी चीज़ों को। अब इनको क्या करो बच्चों? एप्सिलॉन ट्रांजिशन से ऐड ऑन कर दो बच्चे। यहाँ क्या कर दिया? एप्सिलॉन ट्रांजिशन। राइट, यहाँ क्या कर दिया बच्चे? अगेन एप्सिलॉन ट्रांजिशन। और यहाँ क्या कर दिया बच्चे आपने? एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो देखो बच्चे कितना ईजी हो गया है। जब भी फॉलोइंग सीक्वेंस होगी, फॉलोइंग सीक्वेंस मीन्स कंडीशन है बच्चे एक इसके बाद में यही आना चाहिए आए तो। राइट, इस टाइप की लैंग्वेजेस में। अब देखो बच्चे, आपको क्या चाहिए? मिनिमम बच्चे यहाँ से एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन 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 डॉट एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन। तो आपने क्या कर दिया? ये पाथ सेलेक्ट कर लिया, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया बच्चे। राइट, अब आपके एनी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं बच्चे। आपने क्या किया? 1a एप्सिलॉन 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 इज ए। नेक्स्ट, डबल ए डॉट एप्सिलॉन 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 इज डबल ए। ऐसे बच्चे कितने भी ए आ सकते हैं। अब अकेला सिंगल बी चाहिए, क्योंकि अगर ए को एप्सिलॉन ले लिया, बी को सिंगल बी,
सी स्टार को एप्सिलॉन, डी स्टार को एप्सिलॉन लिया तो बी भी आ सकता है। तो देखो बच्चे एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन एप्सिलॉन, बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एप्सिलॉन बी बी एप्सिलॉन एप्सिलॉन, डबल बी भी एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे, राइट। तो बच्चे जब भी फॉलोइंग सीक्वेंस होगी आप इंडिविजुअल चीज़ें बनाओ, उन्हें एप्सिलॉन ट्रांजिशन से ऐड कर दो तो वो सेम लैंग्वेज बन जाएगी, हमें और किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना। इवन ये NFA तो है बच्चे, क्योंकि स्टेट नंबर 1 से मैंने ए का ट्रांजिशन दिया है, बी सी डी का नहीं दिया। NFA तो है, बट इस NFA में मैंने एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी मेंशन किए हैं। इट मीन्स ये क्या हो गया बच्चे आपका एप्सिलॉन NFA, राइट। ये हर इस कंडीशन को बच्चे ए के बाद में आएगा तो ए के बाद में ही बी आएगा, क्योंकि बच्चे रिवर्स डायरेक्शन नहीं है, रिवर्स एरो कोई भी नहीं है, तो बी के बाद में तो ए कभी नहीं आ सकता, सी के बाद में बी नहीं आ सकते, ए नहीं आ सकते, डी के बाद में सी नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स बच्चे बहुत ही ईजी है, जब भी फॉलोइंग सीक्वेंस बनानी हो तो सबसे पहले एप्सिलॉन NFA बनाओ। अब बच्चे हम आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे कि एप्सिलॉन NFA को मैं NFA में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और फिर हर NFA को तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम DFA में कैसे कवर कर सकते हैं। इट मीन्स पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रीड किया है वो क्या रीड किया है बच्चे। फर्स्ट पॉइंट ट्रांजिशन फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट है मेरा ट्रांजिशन फंक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, एप्सिलॉन NFA एक्चुअल में कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है बच्चे, जब भी मेरे पास कोई फॉलोइंग सीक्वेंस हो। सेकंड पॉइंट, और भी बहुत सारे केसेस हैं बच्चे, बट यहाँ मेनली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना इजी है चीज़ें बनाना, राइट। थर्ड पॉइंट देखो बच्चे, थर्ड पॉइंट, अब बच्चे थर्ड पॉइंट हमने ये रीड किया है कि बच्चे हर एक एप्सिलॉन NFA को मैं बच्चे कन्वर्ट कर सकता हूँ NFA में, और हर NFA को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ बच्चे DFA में। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स विथ एक्सप्रेसिव पावर ऑफ एप्सिलॉन NFA और DFA आर सेम। इट मीन्स बच्चे एक्सप्रेसिव पावर, हमने एक्सप्रेसिव पावर का लेक्चर कवर किया है। किसी भी मॉडल का एक्सप्रेसिव पावर का मीनिंग होता है बच्चे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय दैट मॉडल और दैट मशीन। एक्सप्रेसिव पावर बच्चे क्यों, क्योंकि मेरे पास एक एल्गोरिथम है जो एप्सिलॉन NFA को NFA में कन्वर्ट कर देगा और NFA को DFA में कन्वर्ट कर देगा। आ रहा है बच्चे समझ में। तो एप्सिलॉन NFA इज इक्वलेंट टू बच्चे NFA, और ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं NFA इज इक्वलेंट टू DFA। इट मीन्स एप्सिलॉन NFA इज इक्वलेंट टू DFA। इट मीन्स हर एक एप्सिलॉन NFA को मैं DFA में कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है इस वीडियो का। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल करते हैं बच्चे। सपोज करो आपको ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल कर लिया है बच्चे। मेरे को क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए बच्चे, क्या है, स्टार्ट विद ए और स्टार्ट विद बी और स्टार्ट विद बी। अब बच्चे ये अगर स्टार्ट विद ए मुझे पता है, स्टार्ट विद बी मुझे पता है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। बट अब अगर इनका आप और करने जाओगे तो हो सकता है थोड़ा DFA कॉम्प्लेक्स हो। हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड DFAs को बनाया है बच्चे जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा थी। फर्स्ट टू सिंबल आर सेम, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, स्टार्ट विद 0 टोटल लेंथ इज ओड, और स्टार्ट विद 1 टोटल लेंथ इज इवन। इस टाइप के DFA हमने बनाए हैं, और हर एक पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा था वहाँ पे। बट बच्चे जब एप्सिलॉन NFA बना रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखो बच्चे ये है स्टार्ट विद ए और स्टार्ट विद बी, और का मीन्स बच्चे अगेन यूनियन या प्लस। आप क्या करो, स्टार्ट विद ए का अलग से बना लो बच्चे। स्टार्ट विद ए का आपने अलग से DFA बना लिया, ये सॉरी NFA बना लिया बच्चे। स्टार्ट विद बी का अलग से NFA बना लिया बच्चे, राइट। अब बच्चे क्या किया, इनिशियल स्टेट एक अलग से ली और इनको एप्सिलॉन ट्रांजिशन से ऐड कर दिया, राइट बच्चे। अब जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। आपने ये कहा कि कुछ भी फॉलोइंग सीक्वेंस अगर हम लेते हैं, फॉलोइंग सीक्वेंस अगर मैं बात करूं बच्चे, a की पावर n, b की पावर 2m, c की पावर 3k। इट मीन्स बच्चे नंबर ऑफ a कितने आए बच्चे, n कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ b मल्टीपल ऑफ 2 हो, नंबर ऑफ c मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो कुछ नहीं करना बच्चे, ये है a कितने भी आ सकते हैं, ये लो बच्चे। b 2 का मल्टीपल आएगा, यस सर, इवन होने चाहिए। इट मीन्स बच्चे C 3 का मल्टीपल आएगा बच्चे, ये लो,
हमने बच्चे ऑलरेडी ये चीज़ें कर रखी है। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब फाइनल सेटअप करना है और उसके बाद एप्सिलॉन ट्रांजिशन से इनको ऐड करना है। राइट बच्चे, एप्सिलॉन ट्रांजिशन से इनको ऐड करना है। तो ए के बाद में हमेशा बी आएंगे, तो इवन नंबर ऑफ बी आएंगे बच्चे। राइट, अब देखते हैं 1 2 3 आ रहे हैं यहाँ पे, तो राइट यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं बच्चे। तो 2 को ऐड ऑन करने के लिए बच्चे एम की वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीधा ही एप्सिलॉन का मूवमेंट यहाँ दिखा सकते हैं बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स यहाँ से बी आए तो डायरेक्ट ये देखो बच्चे, अब सी आएगा तो 1 2 3, सी के की वैल्यू या तो 0 मल्टीपल ऑफ 0 होगी बच्चे, यहाँ ये आ गया, यहाँ ये फाइनल आ गया। तो देखो बच्चे ए तो कितने भी आ सकते हैं, बी आए तो या तो एक भी ना आए, आए तो मल्टीपल ऑफ 2 आए। राइट बच्चे, उसके बाद में सी आए तो एक भी ना आए, आए तो मल्टीपल ऑफ 3 आए। ये ऐसे सिंपल सा बन जाएगा बच्चे। राइट, या कुछ और भी मॉडिफिकेशन करनी होगी तो हम कर सकते हैं, बट ईजी है बच्चे। एप्सिलॉन ट्रांजिशन की यही पावर है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? सपोज करो बच्चे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं उसे बच्चे। मुझे कंस्ट्रक्ट करना है एक डीएफए बच्चे, कंस्ट्रक्ट एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए बच्चे, दैट accepts all the substring। बस ये ध्यान रखो बच्चे, एप्सिलॉन एनएफए बहुत इजी है बनाना, क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने भी ट्रांजिशन दिखा सकते हो। इवन हर ट्रांजिशन पे मेंशन करना जरूरी नहीं है ए और बी इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल, आप एप्सिलॉन भी दे सकते हो, एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हो। राइट बच्चे, एक्सेप्ट दैट ऑल द सबस्ट्रिंग ऑफ अ गिवन एन लेंथ ऑफ गिवन एन लेंथ स्ट्रिंग। मीन्स बच्चे सपोज करो मैंने एक आपको स्ट्रिंग गिवन है, मैंने आपको एक स्ट्रिंग गिवन है बच्चे। सपोज करो स्ट्रिंग है मेरी ABCD। राइट, एक स्ट्रिंग आपके गिवन है बच्चे ABCD। अब आपको क्या करना है बच्चे, एक NFA बनाना है जो इस ABCD गिवन स्ट्रिंग की हर एक सब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। अब इसकी सब स्ट्रिंग कौन कौन सी पॉसिबल है बच्चे, एप्सिलॉन ABCD। सब स्ट्रिंग मीन्स कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, ABCD। नेक्स्ट बच्चे ABCD। राइट बच्चे, और नेक्स्ट इज ABCD। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये है बच्चे टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स इस स्ट्रिंग की। तो ये सभी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है। तो अब अगेन बच्चे फॉलोइंग सीक्वेंस है, ए के बाद में बी, फिर AB इकट्ठा, बी के बाद में सी, फिर ABCB इकट्ठा, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल है बच्चे, आपने क्या किया, मिनिमम आपको क्या चाहिए, ABCD, ABC एंड D। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, अब मेरे को क्या चाहिए बच्चे, इसकी हर एक सबस्ट्रिंग चाहिए। तो आपने क्या किया बच्चे, यहाँ से एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, अब देखो यहाँ से एप्सिलॉन दिया, अब आपको अकेला एप्सिलॉन भी तो चाहिए, ये लो बच्चे आपने एप्सिलॉन दे दिया। राइट, तो यहाँ से एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया। ए एक्सेप्ट कराना है तो ए एप्सिलॉन हो गया। बी, अब देखो बच्चे बी एक्सेप्ट कराना है तो एप्सिलॉन बी, फिर से एप्सिलॉन का ट्रांजिशन दे दो। अब बच्चे आपको सी करवाना है एक्सेप्ट, तो बच्चे यहाँ पे ये एप्सिलॉन का ट्रांजिशन आ गया, एप्सिलॉन सी, फिर यहाँ से एक और ट्रांजिशन दे दो बच्चे एप्सिलॉन का। आ रहा है बच्चे समझ में? अब डी अकेला एक्सेप्ट करवाना है तो ये लो बच्चे एप्सिलॉन डी एक्सेप्ट हो रहा है आपका। आ रहा है बच्चे समझ में? अब आपको एप्सिलॉन हो गया बच्चे, एप्सिलॉन कौन सी हुआ, एप्सिलॉन ये हो गया। राइट, या कोई सा भी ले लो, एप्सिलॉन ये भी हो सकता है, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन ये भी हो सकता है। ए चाहिए तो ए डॉट एप्सिलॉन, बी चाहिए तो एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन, सी चाहिए तो बच्चे एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन, डी चाहिए तो बच्चे एप्सिलॉन डी। अब ए बी चाहिए तो ए बी, मीन्स हर एक स्टेट पे बच्चे मैंने एप्सिलॉन का एक इनकमिंग एरो, एक आउटगोइंग एरो दे दिया बच्चे। राइट, तो ए बी एप्सिलॉन। फिर बी सी चाहिए तो बच्चे बी तक पहुंचने के लिए ये पाथ है, एप्सिलॉन बी सी एप्सिलॉन। आ रहा है बच्चे समझ में? सी डी चाहिए, एप्सिलॉन सी डी। अब बच्चे ए बी सी चाहिए तो ए बी सी एप्सिलॉन, बी सी डी चाहिए तो पहले बी तक आने के लिए एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन बी सी डी। तो ऐसे हर एक सबस्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है बच्चे। तो इसीलिए बच्चे बहुत ईजी है आपको एप्सिलॉन NFA बनाना।
आ रहा है बच्चे समझ में? बहुत ईजी है। सपोज करो एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं बच्चे। सपोज करो एक लैंग्वेज एल है बच्चे, क्या है, ए बी ए की पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट बच्चे। यूनियन बच्चे क्या है, बी ए बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी बच्चे ऐसे सिमिलर स्ट्रिंग, ऑलरेडी सिमिलर लैंग्वेज के लिए हमने डीएफए कंस्ट्रक्ट कर रखा है बच्चे, थोड़ा सा चेंजेस है। तो बच्चे अगेन यूनियन है, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पाथ बना दो। पहले इस लैंग्वेज के लिए ए, फिर बी, एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो ये एक्सेप्ट कर दो बच्चे। इसके बाद में कुछ ए आई तो आ जाएगा, राइट। इसके बाद में बच्चे बी, फिर बच्चे अगेन ए, फिर बच्चे कितना भी बी आई, राइट। अब इसको एप्सिलॉन ट्रांजिशन से ऐड कर दो बच्चे, राइट। और अगेन बच्चे जब हम देखेंगे, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, तब एप्सिलॉन की पावर देखेंगे कि बच्चे एप्सिलॉन कितना इजी बना देता है अगर मैं किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाऊं या एनएफए बनाने की कोशिश करूं तो, राइट। तो इस तरीके से बच्चे एप्सिलॉन एनएफए बहुत ही इजी है बच्चे बनाना एज कंपेयर टू एनएफए और डीएफए, राइट। बस आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं बच्चे। फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चे कि इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, राइट। एक बच्चे हमने देखा था कि एक्सप्रेसिव पावर सेम है एप्सिलॉन एनएफए और डीएफए की, कि भले ही एप्सिलॉन एनएफए इजी है बनाना, बट हम ये नहीं कह सकते कि विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन एनएफए हम मोर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बना एक्सेप्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू डीएफए और एनएफए। ऐसा नहीं है बच्चे, तीनों की पावर सेम है, राइट। और बच्चे हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, कब काम आता है ये, जब भी फॉलोइंग सीक्वेंस है। ऐसे तो बच्चे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट इन जनरल फॉलोइंग सीक्वेंस होती है बच्चे, इट मीन्स रेस्ट्रिक्शंस होती है उस लैंग्वेज में कि इसके बाद में यही आएगा। उस केस में ये बच्चे एप्सिलॉन एनएफए बनाना हमारे लिए इजी है। और एक बार जब एप्सिलॉन एनएफए बन गया तो उसको मैं बच्चे एनएफए में कन्वर्ट कर लूँगा। और ऑलरेडी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं कि बच्चे किसी भी एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करें, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक अलग वीडियो में, राइट। तो बच्चे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हम एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करें, एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।